हेलो दोस्तों। आशा है आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी जेई मेंस के लिए। तो आज हम 9th जैन का शिफ्ट 2 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन, ए बी इज अ फोकल कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला। ठीक है, पैराबोला की क्वेश्चन दे दिया हमें एंड ए पॉइंट दे चुका है, तो हमें टेंजेंट एट बी निकालना है, राइट। तो बहुत बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, T1 T2 इज इक्वल टू -1। ये क्या फॉर्मूला है देखो, ए क्या है, ए अपना 1/2 -2 है, राइट। एनी पॉइंट ऑन दिस पैराबोला क्या होता है, 80² 280 यानी कि 480। ओके, 2t² 40, दिस इज एनी पॉइंट ऑन दिस पैराबोला, राइट। एंड सपोज ए इस पैराबोला पे लाइक करता है, सो 40 इज इक्वल टू -2। वाई कोऑर्डिनेट कंपेयर कर रहा हूँ मैं, सो t इज इक्वल टू -1/2 एंड दिस इज वन एंड ऑफ अ फोकल कॉर्ड। ये फोकल कॉर्ड है तो इसका एक एंड है ये वाला, ये एंड क्या होगा बी, हम लोगों को नहीं पता, ठीक है। एंड दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द अदर एंड। ये अगर फॉर्मूला आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो याद रखिए हमने। सो T1 T2 इज इक्वल टू -1। T1 क्या है अपना -1/2, सो T2 क्या होगा 2। इसका मतलब ये पॉइंट है 2। अब आप बोल दो कि ये तो T निकला, पॉइंट कहाँ निकला, पॉइंट निकालने के सेम यू कैन पुट इन दिस वन। तो 2t² 40, तो t तो 2 है, सो 8, राइट। 4 इंटू 2 8, क्लियर है। ये सब हम लोग पैरामीटर के फॉर्म में कर रहे हैं सॉल्व। तो हम लोग ए का पैरामीटर निकालिए, ए पॉइंट दिया हुआ था, बाय यूजिंग दिस वी फाउंड द पैरामीटर फॉर ए एंड ए का पैरामीटर निकल गया, देन वी यूज्ड द फॉर्मूला T1 T2 इक्वल टू -1। तो बी का पैरामीटर निकल गया एंड अगर बी का पैरामीटर निकल गया देन वी यूज दिस अगेन टू फाइंड द पॉइंट बी। अब हम लोग को बी पॉइंट मिल चुका है, अब कुछ मेहनत ही नहीं है, हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। सो क्या होगा, y1 इज इक्वल टू 4 होल x प्लस x1। y1 भी 8 है, x1 भी 8 है, सो 8y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 8। सो फाइनली 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट बी। बहुत बेसिक क्वेश्चन एंड द फॉर्मूला वाज द की। नहीं तो मैं देखा हूँ बहुत बार बच्चे क्या करते हैं ना, एक पॉइंट पता रहता है, सो दे फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, देन दे सॉल्व द पैराबोला एंड दिस टेंजेंट एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हिच इज वेरी लेंथी एंड मोस्ट प्रोबब्ली इट एंड्स अप इन अ रॉन्ग आंसर, सो इट्स नॉट प्रिफर्ड टू डू दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सीरीज टाइप का कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, देखते हैं। तो x दिया हुआ है, तो क्या है x 1 माइनस tan² थीटा। क्या कर रहा हूँ मैं, n को 0 डाला तो 1, 1 डाला तो -tan² थीटा प्लस tan टू पावर 4 थीटा माइनस डॉट डॉट डॉट, राइट। एंड y क्या है, 0 डाला तो 1, 1 डाला तो cos² थीटा प्लस cos 4 थीटा एंड कंटिन्यूज। सो क्वेश्चन में कुछ पूछा नहीं, मतलब मैं बता देता हूँ आपको, x एंड y का रिलेशन निकालना है, राइट। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, बहुत क्लियर करते हैं। तो इसको देखते हैं, डिसेंट प्रैक्टिस है अगर आपको, तो आपको सीधा स्ट्राइक करना चाहिए क्या, सीक्वेंस सीरीज। दिस इज अ जीपी। हाँ, कॉमन रेशियो क्या होगा, r इज इक्वल टू -tan² थीटा। देखो इन दोनों का रेशियो क्या है, b बाय ए -tan² थीटा। इन दोनों का रेशियो क्या है, tan 4 थीटा बाय tan² थीटा माइनस n के साथ, तो -tan² थीटा। तो ये जीपी है विथ कॉमन रेशियो -tan² थीटा। ओके, रेशियो पता चल गया, फर्स्ट टर्म भी पता है 1 एंड कितना टर्म्स है, इन्फिनाइट टर्म्स है, क्वेश्चन बोल रखा है इन्फिनाइट। सो x इज इक्वल टू a बाय 1 माइनस आर, फॉर्मूला है ना जीपी का, इन्फिनाइट जीपी। a क्या है 1 बाय 1 माइनस tan² थीटा, सो 1 प्लस tan² थीटा और cos² थीटा। कैसे, 1 प्लस tan² थीटा इज sec² थीटा एंड 1 बाय sec इज cos² थीटा। एंड y क्या होगा, a बाय 1 माइनस आर, अगेन सेम है, इन्फिनाइट जीपी है, कॉमन रेशियो क्या है, बोलो बोलो, cos² थीटा। a बाय 1 माइनस cos² थीटा और 1 बाय sin² थीटा। अब रिलेशन निकालना तो बहुत इजी हो गया, क्यों, वी नो x इज cos² थीटा एंड y हम लोग को पता है। सो रिलेशन क्या हो जाएगा, इधर से देखो रिलेशन आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस cos² थीटा, cos² थीटा तो x है, तो सिंपल, दिस इज द रिलेशन। एंड और अगर सरल भाषा में बोलूँ तो 1 माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1। एकदम क्लियर कट रिलेशन है एंड बहुत डिसेंट क्वेश्चन था। बस इधर से हमको cos² थीटा मिल गया, देन इफ यू पुट दिस x हियर वी गेट द रिलेशन, रिक्वायर्ड रिलेशन, एंड दिस इज द आंसर।
गुड क्वेश्चन क्वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, फेवरेट पार्ट टॉटोलॉजी, नॉट टॉटोलॉजी, लॉजिक। हाँ, तो ये जो बोल रखा है स्टेटमेंट पी से ये फॉल्स कब होगा। अब क्या पता बहुत जगह फॉल्स हो गया तो ऑप्शन देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन माना है, एक बार कोशिश करते हैं। सो टेबल बनाना है पी क्यू, ये बहुत ही स्टैंडर्ड है यार, इसको लर्न कर लो, मतलब आता ही है हर बार, हो जाता है, कंपल्सरी क्वेश्चन है, फ्री क्वेश्चन है। सो पी, ओके, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, थोड़ा माइंड में विजुअलाइज करते हैं। नेगेशन ऑफ क्यू क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा, फॉल्स। ये फॉल्स ट्रू बन जाएगा नेगेशन में, एंड ट्रू इज ट्रू। ये ट्रू फॉल्स बनेगा, फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स। ये फॉल्स ट्रू बन जाएगा एंड फॉल्स एंड ट्रू इज ट्रू। मैंने नेगेशन ऑफ क्यू लिखा नहीं तो आप माइंड में विजुअलाइज करो, उल्टा से हम लोग ऐड कर रहे हैं, ये तो आ गया। अब पी से ये करना है, सो पी से यही चीज, राइट। तो ये कब होता है कंडीशनल, आपको बार बार हर वीडियो में बताया हूँ, जब ट्रू फॉल्स हो तभी फॉल्स होगा, नहीं तो हमेशा ट्रू होगा। सो ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू, फॉल्स ट्रू भी ट्रू। तो अब ये बोल रहा है कुछ में फॉल्स कब होगा, एंड लकीली एक ही केस में बस फॉल्स हो रहा है ये वाला। वो केस क्या है, जब P ट्रू है Q भी ट्रू है, तो आंसर होगा व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज ट्रू। जब P की दोनों ट्रू है तब ये चीज होगा फॉल्स, एंड बहुत आसानी से हो गया। तो बहुत सरल क्वेश्चन, एंड वी शुड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन फर्स्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, गारंटी क्वेश्चन सब पेपर सॉल्व किया, हर एक पेपर में एक क्वेश्चन तो कम से कम भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का है, सेम पैटर्न में क्वेश्चन देता है, एवरीडे ही HD 2-3 में ही देता है, सिंपल रहता है। तो इसको देखते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, इससे प्रैक्टिस करो। पेपर इतना सारा देख लिया, आप लोग को एक्सपीरियंस हो गया होगा क्या क्वेश्चन आता है, और सब में कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे लगातार पेपर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों को एक्सपीरियंस मिलता रहे, एंड आप लोग वही प्रिपेयर करो नेक्स्ट अपकमिंग JEE मेन के, सो दैट इट बिकम्स वेरी बेटर। मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो ही जाएगा अच्छा। तो इसमें क्या दिख रहा है हम लोग को, व्हाट इज दिस, ये क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नहीं, HD, हाँ, क्यों, पावर नीचे क्या है 2 x1 y1 2, सिंस द पावर्स आर सेम इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, पावर कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, x का पावर 2 प्लस y का पावर भी 2 है, एंड x y को मिला दो, ऐसे मिला सकते नहीं, बट वी सी द डिग्री, तो 2 है, सो द पावर्स आर सेम, सो दिस इज ए HDE। सॉल्व कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड मेथड है, लेट y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स। आप लोगों को कुछ भी स्टैंडर्ड पता होगा, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, y इक्वल टू वी एक्स, आपको जैसे पता है वैसे सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस सॉल्विंग शुड बी करेक्ट। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी इंटू एक्स डी वी बाई डी एक्स, करेक्ट। तो अब रिप्लेसमेंट करते हैं, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, क्या होगा एक्स वाई, ओके, इज वी एक्स स्क्वायर, वाई तो वी एक्स है ना, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर, सिंपल, एक्स स्क्वायर कट गया, एंड ये भी इधर आ जाएगा माइनस वी, सो क्या हो गया, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस वी क्यूब बाय 1 प्लस वी स्क्वायर, सिंपल LCM लिया, कुछ नहीं किया अब तक अलग में, राइट। थोड़ा हाँ, ओके, तो इधर से x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी कटा माइनस वी क्यूब बाय 1 प्लस वी स्क्वायर, सिंपल। अब क्या करते हैं हम लोग सिंपल इंटीग्रेशन में, ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल्स, तो x को एक साइड ले जाते हैं, y को एक साइड जाते हैं, सो डी वी इंटू 1 बाई वी क्यूब प्लस वी स्क्वायर बाई वी क्यूब इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। क्या किया मैं, इसको पूरा इधर शिफ्ट कर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड इसको इधर ला दिया, ओके। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, बहुत इजी। सो इधर क्या होगा इंटीग्रेट करने से, सो पहले तो डी वी बाई वी क्यूब का इंटीग्रेशन प्लस डी वी बाई वी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स बाई एक्स, सही जा रहे हैं हम लोग, राइट। तो डी वी बाई वी क्यूब क्या होता है, सिंपल, माइनस 1 बाई 2 वी स्क्वायर, एंड डी वी बाई वी प्लस लॉन वी, बहुत सही, इज इक्वल टू माइनस लॉन एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट के, राइट, सही। कहीं गलत होने से पूरा गलत हो जाता है ना। सो ये हो जाएगा आप लोग का लॉन ऑफ वी एक्स, कैसे, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, एंड इसको उधर ले जाता हूँ, इक्वल टू 1 बाई 2 वी स्क्वायर प्लस के, दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। अब ये फाइनल नहीं है, v का वैल्यू डालना पड़ेगा, हम लोग ये था y इज इक्वल टू वी एक्स, राइट, सो v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स डाल दो, सो हियर आ जाए लॉन y इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, सो एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर प्लस के,
लो जी आ गया क्वेश्चन, बस अब के निकालना है। क्वेश्चन बोला y ऑफ 1 1 है हम लोग को, तो के निकल जाएगा। y ऑफ 1 1 है, तो अगर y को 1 डालूँ तो 1 1 हो गया 0, एंड दिस इज 1/2, सो के क्या हो गया आपका -1/2। समझ आया? तो फाइनल इक्वेशन 1y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2y स्क्वायर -1/2। दिस इज द फाइनल इक्वेशन विच यू नीड। अब सॉल्व करते हैं क्या पूछा है। सो y ऑफ x इज इक्वल टू ई, राइट। तो y ऑफ x तो हम लोग को बताना है कौन सा वैल्यू पे e होगा y, तो ln e इज इक्वल टू 1 x स्क्वायर बाय 2, y क्या है, y तो e है, -1/2। इधर से क्या आ गया अपना, सो 3/2 इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2e स्क्वायर, 2 कैंसिल आउट, therefore x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 इंटू ई। तो हम लोग को निकालना था y ऑफ x इक्वल टू ई, कौन से वैल्यू पे, कौन से x का वैल्यू पे y e होता है, तो हम लोग बस y की जगह e डाल दिए एंड x निकाल दिए, तो x प्लस माइनस √3 पे होता है। अब लोग गलती क्या करते हैं, सीधा √3 आंसर दे देते हैं। गलत है, नहीं प्लस माइनस पे होगा, क्यों नहीं होगा, प्लस माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, राइट, टू 3e स्क्वायर, सो प्लस माइनस √3 आंसर होगा, नॉट ओनली √3। ठीक है, ये ध्यान रखना है हम लोग को। एंड अगर इतनी बार आप वीडियो देख चुके हो तो अभी आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि सेम क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है। अब यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो फिक्स्ड है, आप देख रहे हो हर पेपर में 20 सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। इतनी बार देख के भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कौन जिम्मेदार है, सोचिए। तो इसका आंसर सिंपल प्लस माइनस √3 है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ टर्म फ्री फ्रॉम एक्स बाइनोमियल थ्योरम, ये क्वेश्चन भी इस टाइप का पहले किए हैं। तो इस L1 जब थीटा इस रेंज में है एंड L2 जब थीटा इस रेंज में है, तो L2/L1 हमको निकालना है। ठीक है, तो हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका करना है, एंड जो टर्म में x नहीं रहेगा, टर्म फ्री फ्रॉम x मतलब क्या, जिस टर्म में x नहीं रहेगा उसका मिनिमम वैल्यू, या जब थीटा इस रेंज में है तो क्या है, थीटा इस रेंज में तो क्या है, L1 L2, वी हैव टू फाइंड L2/L1, सिंपल। ओके, तो पहले तो हमारा टारगेट क्या है, टू फाइंड द टर्म फ्री फ्रॉम x, लेट TR+1 इज फ्री फ्रॉम x, दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड। लेट TR+1 इज फ्री फ्रॉम x, तो TR+1 है क्या, 16CR, ओके, x टू द पावर 16 माइनस r, ओके, साइन थीटा टू द पावर 16 माइनस r इंटू, ओके, इंटू 1 टू द पावर r बाय x टू द पावर r cos थीटा टू द पावर r, राइट, सिंपल। अब ये टर्म इस फ्री फ्रॉम x हम लोग को पता है, राइट, तो इसमें x का पावर है कहाँ, इधर है x और इधर है, सो 16CR x टू द पावर 16 माइनस 2r बाय साइन थीटा टू द पावर 16 माइनस r इंटू कॉस थीटा टू द पावर r, राइट। सो इधर से हम लोग को x का पावर मिल गया, क्या मिला, x हम लोग चाहिए फ्री फ्रॉम r, मतलब x में x होना ही नहीं चाहिए, इसमें x होना नहीं चाहिए, मतलब x की जगह 1 होगा, एंड x टू द पावर 0 होता है 1, सो 16 माइनस 2r इज इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू 8। तो 9th टर्म इज फ्री फ्रॉम x, हम लोग को पता चल गया 9th टर्म इज फ्री फ्रॉम x, TR+1, तो क्या होगा, टर्म क्या है 16C8, राइट, एंड ये तो 1 हो गया, इंटू 1 बाय साइन थीटा टू द पावर 16 माइनस 8 कॉस थीटा टू द पावर 8, सिंपल। ओके, टर्म निकल चुका है, अब मिनिमम निकालना है, राइट। सो ये टर्म मोटा मोटी क्या हो गया, 16C8 इंटू 1 बाय साइन 2 थीटा बाय 2 टू द पावर 8, एंड फाइनली 2 टू द पावर 8 इंटू 16C8 बाय साइन 2 थीटा टू द पावर 8। एकदम क्लियर है, दिस इज द टर्म। अब हम लोग निकालना है L1 L2। तो L1 क्या है, जब थीटा इस रेंज में है π/8 से π/4, तो ये मिनिमम वैल्यू, ओके, जब थीटा π/8 से π/4 के बीच में, आप सोचिए ये तो ये पार्ट तो पूरा कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा दोनों में, सो इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेट दिस बी k बाय साइन टू द पावर 8 2 थीटा। जब थीटा π/8 से π/4 के बीच में है, तब इसका हम लोग को मिनिमम वैल्यू चाहिए। ये मिनिमम कब होगा, जब नीचे वाला मैक्सिमम हो, जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तब टर्म मिनिमम होगा, कॉमन सेंस। एंड ये मैक्सिमम कब होगा, π/8 पे देखो क्या हो रहा है, साइन टू द पावर 8 π/4 नहीं, π/4 पे क्या हो रहा है, π/2, तो π/2 इज मैक्सिमम हमको पता है साइन का, तो इसमें सोचना ही नहीं है।
सो दिस मैक्सिमम इज के, मिनिमम वैल्यू इज के, बिकॉज ये मैक्सिमम होगा 1 तो मिनिमम हो गया के, बहुत सिंपल. दिस इज L1 राइट. L2 क्या होगा, किस रेंज में निकालना है, π/16 से π/8 राइट. सो k बाय sin⁻8 2 थीटा. अब हम लोग को इसको अगेन मैक्सिमाइज करना है, एंड मैक्सिमम कहाँ होगा, π/8 पे, बिकॉज साइन का ग्राफ ऐसा रहता है ना, देखो तो π/2 तक तो इंक्रीज करता है ग्राफ, π/2 तक ग्राफ इंक्रीज करता है तो वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, एंड सो π/16 पे छोटा होगा एंड π/8 पे बड़ा होगा. तो π/8 हमको मैक्सिमाइज करना है टोटल ताकि ओवरऑल मिनिमम हो जाए. सो π/8 डालेंगे. सो k बाय sin⁻8 इंटू π/4 एंड sin π/4 क्या हो जाएगा 16. दिस इज k बाय 1/16. सो और 16k, तो क्या निकला 16k. डन. सो L1 L2 बाय L1 क्या होगा 16k बाय k और 16. बहुत अच्छा क्वेश्चन, इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इन दिस पेपर, एंड आंसर है 16. जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट किसका यूज हुआ था, बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट बेसिक वाला यूज हुआ, सो दैट वी फाउंड द टर्म विच वाज 9th टर्म. 9th टर्म निकाल दिए एंड देन हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज किए टू फाइंड द रेंज, लाइक फाइंड द वैल्यू ऑफ L1 एंड L2 देन सिंपल डिवीजन. सो 16 इज द आंसर. एक बार फिर से रफली हम लोग टर्म निकाल दिया सिंपल, x का पावर को 0 किए, r निकला 8, देन वी फाउंड द 8 टर्म इज नथिंग बट k बाय दिस वन, एंड हम लोग L1 निकाले and it was k and L2 निकाले k by 16k, so L2 by L1 is 16. बहुत अच्छा क्वेश्चन. Now let's move to the next question, not the third one. बहुत सारा सॉल्व कर दिया हम लोग बहुत जल्दी. kudos to us. Okay, तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन बोथ द सीक्वेंस. जेईई एडवांस में ऐसा एक बार क्वेश्चन आया था, मैंने सॉल्व किया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, ऊपर लिंक दे रहा हूँ, पर ज़रूरत नहीं, अभी टाइम वेस्ट मत करो, अब जेईई मेन के पढ़ो. सो बता देता हूँ फिर से कैसे सॉल्व होता है. ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जेईई एडवांस में आया है तो उसे कॉपी किया गया है. कैसे करते हैं, तो जब हम लोग दो सीक्वेंस में कॉमन टर्म निकालना रहता है तो फर्स्ट हम लोग ब्रूट फोर्स से निकाल देते हैं फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है. तो इधर क्या हो रहा है 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 इस टाइप का सीरीज है. ये क्या है 2, 9, 16, 23, 30 इस टाइप का सीरीज है. तो फर्स्ट कॉमन टर्म कहाँ आ रहा है, टर्म हमारा आ गया 23 आराम से. तो फर्स्ट कॉमन टर्म इज 23. ओके, एंड कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इसका एक स्टेप पे मेथड ये है कि इस सीरीज से कॉमन डिफरेंस क्या है 7, इस सीरीज से कॉमन डिफरेंस क्या है 4. तो जो कॉमन टर्म का सीरीज बनता है ना, इसका फॉर्मूला होता है कॉमन डिफरेंस इज एलसीएम ऑफ बोथ कॉमन डिफरेंस. तो D1 7 है, D2 4 है, दोनों का एलसीएम क्या है 28. सो जो नया सीरीज बनेगा तो कॉमन टर्म्स का हमको निकालना है, उसका कॉमन डिफरेंस होगा 28, उसका फर्स्ट टर्म होगा 23 राइट. सो जनरल टर्म क्या होगा 23 प्लस 28 इंटू n-1 a प्लस n-1 d और 28 n-5. दिस इज द जनरल टर्म ऑफ द न्यू सीरीज विच इज फॉर्म्ड. तो कितना कॉमन टर्म से हमको निकालना है, तो लास्ट टर्म कहाँ तक जाएगा 407. इसके ऊपर तो जा ही नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर टर्म चला गया कोई, तो इस सीरीज में तो होगा ही नहीं, इसमें हो जाएगा चलो फिर भी, तो इसमें नहीं होगा. तो हम लोग को दोनों सीरीज का कॉमन टर्म निकालना है. सो मैक्सिमम 407 हो सकता है राइट. तो देखते हैं ये 407 कब हो रहा है, ये क्या होगा कि नहीं होगा. 28 n इज इक्वल टू 412, सो n इज इक्वल टू 412 बाई 28, 4103 बाई 7. तो डिविजिबल नहीं हो रहा राइट. तो 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है. तो हाँ 14 तक हमारा टर्म्स जाएगा. उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा वो 407 को एक्सीड कर जाएगा 15 टर्म, तो वो हम लोग को नहीं चाहिए. तो कितना टर्म्स कॉमन है 14 टर्म्स. सो आंसर होगा नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इज 14. बहुत अच्छा क्वेश्चन एंड जे एडवांस से किया गया है. तो आपको ये बस इसका ट्रिक यही था कि आप लोगों को फर्स्ट कॉमन टर्म निकालना पड़ता है बाय ब्रूट फोर्स. उसका मेथड भी होता है, बस जरूरत नहीं पड़ता है उसका मेथड. वी कैन फाइंड बाय ब्रूट फोर्स, लिख के निकाल देते हैं फर्स्ट कॉमन टर्म. एंड देन कॉमन डिफरेंस निकालने का मेथड क्या है एलसीएम ऑफ बोथ कॉमन डिफरेंस. अगर 3-4 सीरीज दे दिया तो भी सेम, तो सबका एलसीएम निकाल देंगे. हर एक डिफरेंस का एलसीएम होता है कॉमन डिफरेंस ऑफ द न्यू सीरीज फॉर्म टेकिंग द कॉमन टर्म्स. ओके, एंड कॉमन डिफरेंस निकाल के देन वी कैन डू सॉल्व इट राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो लेट A 3 B है 5. ठीक है, B डॉट C भी दिया हुआ है, एंगल बिटवीन B एंड C भी दिया हुआ है. ओके, इफ A इज परपेंडिकुलर टू B क्रॉस C देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C. ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया, वेक्टर का है, बेसिक दिख रहा है. देखो हम लोग को क्या निकालना है बेसिकली, वी वांट टू फाइंड आउट A क्रॉस B क्रॉस C.
टारगेट, ओके टारगेट सेट है, एंड इसका वैल्यू क्या होगा हम लोग को पता है, ए वेक्टर का मॉड इंटू बी क्रॉस सी का मॉड इंटू साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल, यही तो वैल्यू होता है ना मॉड का। तो क्रॉस प्रोडक्ट है, जस्ट इमेजिन इट एज ए वन टर्म, तो ए क्रॉस बी का मॉड क्या होता है, ए बी साइन थीटा, राइट। तो ये इसको एक टर्म इमेजिन करो, तो ये होगा इसका ये, ठीक है। ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी, मतलब ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर इज जीरो, परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों का एंगल क्या है 90 डिग्री, और 90 डिग्री एंगल है तो साइन 90, हम लोग साइन थीटा है क्या, थीटा इन दोनों का एंगल है, ए और बी क्रॉस सी का, इन दोनों का एंगल तो क्वेश्चन में दे दिया परपेंडिकुलर दोनों, सो थीटा इज 90 डिग्री। सो हम लोग को वैल्यू निकालना है सिंपल, ए वेक्टर का मॉड इंटू बी क्रॉस सी का मॉड, सिंपल। और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है हमें ए तो पता है ये √3 है, तो और इजी हो गया √3, एंड बी क्रॉस सी निकालना है, एंड बी क्रॉस सी का फॉर्मूला क्या, अगेन बी का मॉड इंटू सी का मॉड इंटू साइन ऑफ देयर एंगल थीटा डैश पकड़ लो, सिंपल। ओके, तो √3 हम लोग को बी भी पता है, बी क्या है 5, बहुत सही, और हम लोग को बी और सी का एंगल पता है 60 डिग्री, सो साइन 60 इज √3/2। हमें बस सी नहीं पता, सी निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि बी डॉट सी इज 10, तो क्वेश्चन एकदम सिंपल है, तो बी इंटू सी कॉस थीटा इज 10, बी हम लोग को पता है, बी क्या है 5, कॉस थीटा मतलब कॉस 60 क्या है 1/2, सो 5/2 इंटू करेंगे इधर तो हो जाएगा सी का इक्वल टू 4, सी अपना आ गया 4, तो इधर सी का वैल्यू डाल दिया 4, बस ख़त्म। तो ये हो गया 2 10 √3, सो दिस इज 30। सो दिस वे ऑफ अप्रोचिंग इज कॉल्ड फ्रॉम द बैक, हम लोग पीछे से स्टार्ट किए, क्वेश्चन पूछा क्या था हम लोग गए, ये पूछा था, ठीक है, जिसका वैल्यू हम लोग निकाले ये होना चाहिए, फिर हम लोग को टारगेट बना कि हम लोग को ए का वैल्यू चाहिए जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका चाहिए एंड एंगल चाहिए, तो हम लोग क्वेश्चन को पीछे से फिर पढ़े, तो इन लोगों का एंगल 90 डिग्री दिया हुआ था, तो ये भी इजी बन गया, तो इधर आ गए। अब ए का पता है, इसका हम लोग अगेन वैल्यू लिख दिए, बी सी साइन थीटा होता है, हम लोग देखिए बी भी दिया हुआ है एंड ये सी साइन एंड थीटा भी दिया हुआ है, राइट, थीटा डैश, तो सी निकालने के लिए वो भी मेथड दिया हुआ था, सी निकालने के लिए हमें हम लोग को डेटा दिया हुआ था, तो सी निकाले एंड वी आर डन। सो दिस इज द अप्रोच, पीछे से स्टार्ट करते हैं कभी कभी एंड अच्छी से बनता है, वेक्टर जनरली पीछे से ही बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो लेट सर्कल x - 0 होल स्क्वायर, बेसिकली x स्क्वायर प्लस y - 4 स्क्वायर इज इक्वल टू k, ये एक सर्कल है, और एक है x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, दो सर्कल एंड दे बोथ टच ईच अदर, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k, एंड ये क्वेश्चन बहुत इजी दिख रहा है क्योंकि बहुत बच्चे बोल देते हैं C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, बेसिक फॉर्मूला आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं जान लेंगे आज। पर इधर एक दिक्कत ये होता है कि हम लोग सोचते नहीं एग्जाम में कि सर्कल में टच ईच अदर इंटरनली, सर्कल में ऑल्सो टच एक्सटर्नली, तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है वो चीज़, इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के पूछा है, कौन सा केस में मैक्सिमम होगा। तो अब अगर एक्सटर्नली टच करता है तो फॉर्मूला होता है C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2, एंड अगर इंटरनली टच करता है तो फॉर्मूला होता है R1 माइनस R2, ठीक है। सो इधर हम लोग दोनों केस कंसीडर करना पड़ेगा, जो केस में हमारा के मैक्सिमम आएगा दैट्स द आंसर। तो इधर बच्चे लोग ध्यान रखते नहीं माइनस वाला केस का, सो आंसर गलत हो जाता है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो फाइनली वी शुड यूज दिस फॉर्मूला C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस माइनस R2। ओके, तो C1 क्या है 0,4, C2 क्या है 3,0, सो C1 C2 क्या है वेरी सिंपल 5, R1 क्या है √k, R2 क्या है 1, डन। सो 5 इज इक्वल टू, दोनों केस लेते हैं, पहले फर्स्ट केस लेते हैं 1 प्लस √k, राइट, तो इधर से k क्या आ गया 16, बहुत सही। अब दूसरा केस लेते हैं 5 इज इक्वल टू 1 माइनस √k, तो इधर से इसका मॉड हो जाएंगे, राइट, तो ऑब्वियसली k बड़ा ही होगा 1 से, कंसीडर अगर छोटा कंसीडर हम लोग करते हैं देन आंसर नेगेटिव में आएगा, √k इज इक्वल टू -4, अगर हम लोग छोटा लेते हैं तो क्या हो रहा है देखो, √k इज इक्वल टू -4 विच इज़ नॉट पॉसिबल, रूट ओवर नेगेटिव होता ही नहीं कभी भी, तो ये तो कट गया, तो उल्टा लेना पड़ेगा। सो 5 इज इक्वल टू √k-1, राइट, देन k इज इक्वल टू 36। सो वी गॉट 2 वैल्यूज फॉर k, एक तो 36 आया, एक आया 16, तो हम लोग क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा है, सो आंसर इज 36। अब गलती
अगर आप प्लस पार्ट लेते हैं सिर्फ तो आपका आंसर 16 आता है, बच्चों 16 टिक मार के आते हैं, जो कि ऑप्शन था कि ये ब्लंडर होता है. लाइक यू आर हैप्पी दैट यू हैव डन दिस क्वेश्चन इजी एंड आंसर इज राइट, बट when you look at the answer it's wrong. So and it's not a big mistake, it's a very small mistake. तो ये ध्यान रखना चाहिए हम लोग को, दोनों कंसिडरेशन करना पड़ेगा प्लस माइनस. ठीक है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके अगेन बाइनोमियल आ गया. ऑलरेडी वी सॉल्व्ड अ बाइनोमियल राइट. ठीक है. तो पीएनसी शायद नहीं होगा क्योंकि एक बार हमने पहले भी एक पेपर सॉल्व किया था जिसमें हम लोग बाइनोमियल दो सॉल्व किए तो उसमें पीएनसी था ही नहीं राइट. तो इसी टाइप का लग रहा है, तो शायद पीएनसी नहीं होगा. देखते हैं आगे क्या होता है. सो दिस इज अ बाइनोमियल सीरीज दिया हुआ है एंड वी वांट टू फाइंड के. तो ये तो हमेशा अपने बच्चों को भी मैं बोलता हूँ क्लास में कि ऑलवेज जब ऐसा क्वेश्चन देखे फर्स्ट राइट जनरल टर्म. जनरल टर्म क्या होगा 25 CR, इधर क्या है 5 है 9 है, तो रिलेशन आपको मिल रहा है 4R + 1. 4R + 1. R कहाँ से कहाँ तक है 0 से 25. 0 से 25 है ना, यही है ना. क्यों फर्स्ट टर्म क्या होगा देखो 25C0, सेकेंड टर्म 5 × 25C1, थर्ड टर्म 9 × 25C2. दिस इज ए जनरल टर्म. अब सिंपल ब्रेक करो. R = 0 से 25, 4 × R 25CR प्लस R = 0 से 25, 25CR. सिंपल क्या किया, सिंपल कम्यूटेटिव करिए. A + B = लाइक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी C × A + B = AC + BC. तो अलग अलग कर दिया. अब आगे बढ़ते हैं. तो आपको इसका फॉर्मूला पता होगा. इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, मैं आज बता रहा हूँ, याद रखो. R × NCR = N × N-1 CR-1. दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस सीरीज. इसका प्रूफ वगैरह है बट वी डोंट हैव सच मच टाइम टू डू दिस नाउ. तो ये फॉर्मूला याद रखा जाएगा. तो फॉर्मूला के हिसाब से 4, तो N तो निकल जाएगा बाहर, तो 25 बाहर आ गया. अंदर क्या बचा R = 1 से 25, 24CR-1. मैं 1 क्यों किया, बिकॉज R = 0 का फायदा नहीं, डोमेन के बाहर हो जाएगा ना. सो 24CR-1 प्लस ये तो सिंपल सीरीज 25C0 + 25C1. इसका फॉर्मूला होता है 2^25 है ना. NC0 + NC1 + ... NCN. इसका फॉर्मूला क्या है 2^n राइट. तो ये तो पता ही है हम लोग को. ओके सो 4 × 25 = 100. अब ये क्या है, ये भी सिंपल सीरीज है 24C0 + 24C1 अप टू 24C24 राइट. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2^24 + 2^25. तो इधर से हमारा आंसर आ रहा है 2^24 कॉमन दिया मैं, तो 100 + 2 102 और बेसिकली 51 × 2^25. बहुत अच्छा क्वेश्चन, बट अगर प्रैक्टिस अच्छा है तो दिस इज नॉट अ टफ क्वेश्चन. जस्ट अ सिंपल यूज ऑफ दिस फॉर्मूला एंड वी आर डन राइट. अगर हम लोग सीरीज के जनरल टर्म लिख दिए जो कि ऑब्वियस मेथड है, देन वी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज किए एंड स्प्लिट कर दिए, देन वी यूज दिस फॉर्मूला, देन ये सेम टाइप का सीरीज आ गया एंड सिंपल एडिशन. तो ये समझ आ गया होगा. अगर नहीं है तो एक बार पॉज करके फिर से देख लो, इंपॉर्टेंट है एंड कॉन्सेप्ट अच्छा इंक्लूड हुआ था इसमें. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये आ गया 3D वेक्टर. ओके वेक्टर तो अभी हम लोग किए 3D का है. तो डिस्टेंस बिटवीन पेन जो दो लाइन से पास करता है और पेन के क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमको वो निकालना है बेसिकली. वी हैव टू कंपेयर एंड के निकालना है. टारगेट सीखो. टारगेट क्या है, के डिस्टेंस निकालना. तो हमको एक पेन पता है. पहली बार दो पेन का अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हो तो कॉमन सेंस लगाओ, बोथ पेन शुड बी पैरेलल. क्यों, अगर पैरेलल नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, थोड़ा बांका भी हुआ तो कभी ना कभी तो इंटरसेक्ट करेंगे दोनों पेन. इंटरसेक्ट किए तो डिस्टेंस क्या हो गया 0. एकदम बेसिक कॉमन सेंस. अगर दो पेन पैरेलल है ही नहीं तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे एंड डिस्टेंस 0 हो जाएगा. तो मतलब दोनों पेन पैरेलल है, एक बात. तो दूसरी बात, इसका इक्वेशन हमको पता है इस पेन का P1 का. इसका इक्वेशन नहीं पता तो अगर हम इसका कोई भी पॉइंट निकाल दिए देन डिस्टेंस निकाल देंगे. एंड कोई भी पॉइंट दोनों लाइन तो इसी पेन पे लाई कर रहा है, एक लाइन ऐसा है एक लाइन ऐसा है, एंड बोथ द लाइन्स लाई ऑन अ पेन. तो एनी पॉइंट जो एक भी लाइन पे लाई करेगा, कोई भी पॉइंट अगर हम लोग खोज दिए जो किसी भी लाइन पे लाई करता है वो पेन पे लाई करेगा ही, कि दोनों लाइन एक पेन पे लाई करे ना, इमेजिन करो. तो हम लोग को बस एक पॉइंट खोजना है. तो ये सब बेकार, इतना मेहनत नहीं करना. एनी पॉइंट क्या है, एक -1, 3, -1. देखो 0 0 0. तो ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है एंड ये लाइन इस पेन पे लाई करता है, तो ये पॉइंट भी पेन पे लाई करेगा. पॉइंट पता चल गया, वी कैन फाइंड द डिस्टेंस. इसका बहुत जगह एक मेथड से आप लोग करते होगे, आप लोग को पता होगा, लेट दिस बी R1, लेट R2, देन वी फाइंड अ कॉमन पॉइंट, देन वी सॉल्व इट. वो मेथड गलत नहीं है, पूरा सही मेथड है, बट दिस इज थोड़ा दिमाग से काम लेना एग्जाम में राइट. टाइम का शॉर्टेज रहता है, तो आराम से ये पॉइंट निकल गया
एंड सिर्फ यही पॉइंट, आप कोई भी रैंडम पॉइंट हो जो सेटिस्फाई कर जाए उससे डिस्टेंस हमेशा सेम निकलेगा। कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। तो निकालो डिस्टेंस, -23 -30 +2 +48 बाय √529 +100 +4, राइट। तो क्या हो रहा है ये 50 20 -3, तो ये तो मॉड रहता है ये, तो 3/√633, दिस इज द डिस्टेंस। एंड के क्या आ गया कंपैरिजन करने से 3। क्वेश्चन को माथा से करना है, समझिए। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। पेन पे दोनों पैरेलल है एंड दोनों लाइन एक पेन पे लाई करे तो कोई भी पॉइंट लाइन का पेन पे लाई करेगा एंड वो पॉइंट अगर हमें मिल गया देन यू कैन फाइंड द डिस्टेंस। ये रामड़ा कंफ्यूजन के लिए दिया था, बिकॉज इफ यू सॉल्व बाय R1 R2 मेथड जो मैं बता रहा हूँ, तो उसमें आपको R1 R2 रामड़ा 3 वेरिएबल हो जाएगा, देन यू कैन फाइंड 3 इक्वेशन एंड देन सॉल्व इट। लेंदी है, नहीं घुसना हमने को, दिमाग से करने है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, f(x) हमें एक दे दिया है फंक्शन एंड g(x) और एक फंक्शन दिया है। You have to find the area bounded by f(x) and g(x) from this region। ठीक है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। चलो f(x), ठीक है, क्या f(x) इज इक्वल टू x फ्रॉम 0 से 1/2। तो 0 से 1/2 तक x है, एट 1/2 ये 1/2 ही है, तो ठीक है 1/2 पे 1/2 है, ये 1/2 है वो, एंड फिर 1 - x है 1 तक, तो 1 तक है 1 - x। डायग्राम क्लियर है। g(x) क्या है, एक पैराबोला है, y इज इक्वल टू x - 1/2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब पैराबोला का वर्टेक्स का है 1/2, 0 इस पॉइंट पे, एंड अपवर्ड पैराबोला, राइट, x² इक्वल टू 4ay टाइप्स का, तो इस टाइप का पैराबोला है। ठीक है, डायग्राम गंदा हो गया, सॉरी, बट पैराबोला इस टाइप का समझ आना चाहिए। तो पहली बात, ये कौन सा पॉइंट है हमको निकालना है, कॉमन पॉइंट है, राइट। तो कैसे निकालें, 1 - x जो इस सेंस की इक्वेशन इज इक्वल टू x - 1/2 का होल स्क्वायर। सो 1 - x इज इक्वल टू x² प्लस 1/4 -x -x कटा, तो x इज इक्वल टू √3/2 प्लस माइनस √3/2। तो ये पॉइंट हम लोग को निकालना था, सो दिस इज √3/2। ठीक है, ये पॉइंट निकल गया। ओके, एंड ये पॉइंट निकल गया हम लोग को। नाउ वी वांट टू फाइंड एरिया। एरिया कहाँ से कहाँ तक, 1/2 से √3/2। ओके, लकीली इधर से इधर तक हम लोग को एरिया निकालना है। तो एरिया कौन सा बाउंड हुआ है, ये एरिया। तो टारगेट एकदम क्लियर होना चाहिए। सो वी वांट टू फाइंड दिस एरिया इन दिस रेंज, राइट। तो कैसे निकालें, तो अब तो सिंपल हो गया ना, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 1/2 से √3/2। अपर कर्व मतलब ये वाला 1 - x, लोअर कर्व मतलब पैराबोला x - 1/2 का होल स्क्वायर dx, सिंपल, दैट्स इट। तो इधर से 1 - x माइनस x² माइनस 1/4 प्लस x माइनस x अगेन कैंसिल आउट dx। तो मतलब ये हो रहा है आप लोग का 3/4 से -x²। सो इस इज 3/4 माइनस x² dx। रेंज आपका वही है, सो 3x/4 माइनस x³ 3, राइट। कहाँ से, 1/2 से √3/2। अब बस सिंपल सॉल्विंग है। √3/2 डालता हूँ मैं, सो 3√3/8 माइनस 3√3/24 और √3/8 माइनस 1/2 डाला, सो 3/8 माइनस 1/24। सो दिस इज नथिंग बट √3/4 and this is nothing but -1/3। that's it, this is the answer, स्क्वायर यूनिट। आंसर यही है। बहुत बेसिक क्वेश्चन एंड कुछ टफ नहीं था, एकदम आराम से हुआ। बस डायग्राम बनाना था क्लियरली एंड जस्ट एरिया मार्क करके अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, नो टफनेस इज हियर, बहुत आराम से हुआ। सो एन इजी क्वेश्चन एंड अ गुड क्वेश्चन वर्थ द टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर इज हियर। z is a complex number such that रियल z प्लस इमेजिनरी z इज इक्वल टू 4। ओके, तो मॉड z क्या हो ही नहीं सकता। तो लेट z इक्वल टू कैसे करते हैं, x प्लस आई वाई, राइट। जे में तो प्राय इसी फॉर्मूला से सब बन जाता है। लाइक वी बहुत हार्डली जो आर कॉस थीटा यूआर फॉर्म हो गया आप लोग का, वो सब यूज़ करना नहीं पड़ता जे में, तो एल्जेब्रिक फॉर्म से ही हो जाता है। तो रियल z मतलब मॉड ऑफ x प्लस इमेजिनरी z मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 4। तो ये तो बहुत ट्रिवियल, आपको पता होगा इसका डायग्राम कैसा बनता है, ऐसा ना, इसी से स्क्वायर टाइप का बनता है। एंड हर एक पॉइंट क्या होता है, 0,4 4,0 -4,0 एंड 0,-4। ये z का मतलब इसका डायग्राम ये है। ये आप लोगों को पता होगा, नहीं तो अभी सीख लिया हम, एक स्क्वायर टाइप का बनता है एंड ये सब पॉइंट्स होते हैं। ठीक है,
तो z क्या हो नहीं सकता, z क्या हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली अगर हम लोग z का इसका मॉड z का मिनिमम वैल्यू निकाल दें, मिनिमम वैल्यू मॉड z का वैल्यू होगा क्या एक्चुअली बताओ, मॉड z इज नथिंग बट रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका अगर हम मिनिमम निकाल दें एंड मैक्सिमम निकाल दें तो उसके भाज्य होगा वो हो ही नहीं सकता, राइट। एंड इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये 4, ये मैक्सिमम, ये सब एज पे मैक्सिमम दिख रहा है हम लोग, और कहीं उतना मैक्सिमम नहीं आएगा। सो x0 y4 या x4 y0, तो मैक्सिमम है 4। एंड मिनिमम कहाँ होता है, ये बेसिक आपको याद रखना चाहिए। देखो मिनिमम जनरली एट दिस सेंटर पॉइंट्स पे आता है, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वी गेट द मैक्सिमम इस सब पॉइंट्स पे, एंड सेंटर पॉइंट्स पे वी गेट द मिनिमम। दिस इज द फंडामेंटल्स में पढ़ाया जाता है ये मैथ्स में, तो आप लोग को नहीं पता तो आज समझ जाते हैं हम लोग। कोई ग्राफ के एक्सट्रीम पॉइंट्स में जनरली वी गेट द मैक्सिमम एंड एट द मिडिल पॉइंट्स वी गेट द मिनिमम। तो ये मिडिल पॉइंट क्या है, 2,2। ऑब्वियसली जब 2 2 होगा तो 4 होगा, वैसे ही इधर होगा -2, -2, बट ये सिंस मॉड है तो इट वोंट अफेक्ट अप टू -2 +2 जो भी हो, तो 2 2 होता है। तो अगर इसको हम पुट करते हैं सो दिस वैल्यू इज 2√2 मिनिमम। सो मतलब √8 से √16 इज द रेंज, है ना। 4 तो √16 होता है, 2 to √8 होता है, तो √7 तो हो नहीं सकता, नीचे है। √10 तो हो रहा है, और √17/2 मतलब √8.5, इससे बड़ा है तो हो रहा है, √8 भी हो रहा है। तो आंसर क्या है, 1 कंट बी। सो आंसर इज 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आई रेड दिस क्वेश्चन वेरी गुड बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर में वी हैड अ वेरी फाइन एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा। ये आपको फंडामेंटल से पढ़ाया जाता है, तो फंडामेंटल से क्वेश्चन था बेसिकली, एंड मैक्सिमम मिनिमम निकालना भी फंडामेंटल्स टाइप का था। तो वेरी गुड क्वेश्चन, एंड थोड़ा नॉलेज चाहिए इसके लिए फंडामेंटल्स का। तो आई होप आप सीखोगे थोड़ा बहुत कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नाउ डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आ गया। तो एफ ऑफ एक्स आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, यू आर गिवन द रिलेशन a - 2b + c = 1, देन कौन सा ट्रू फॉल्स निकालना है, राइट। तो एक गलती आप लोग को नहीं करना है, इसको मैं सिखा रहा हूँ क्या, वी डोंट, आप लोग को डिटर्मिनेंट कैलकुलेट नहीं करना है ऐसे कैसा, बुद्धिमानी का काम नहीं है, करोगे तो करो, इट्स टाइम वेस्ट फॉर यू ओनली। ये रिलेशन दिया, कुछ यूज़ के दिया होगा ना, कुछ सोच के रिलेशन दिया होगा, तो इसको सोचो कैसे यूज़ कर सकते हो। हर क्वेश्चन में ऐसे ही अप्रोच करना चाहिए, हम लोग सोचना चाहिए रिलेशन दिया तो कहाँ काम आएगा, कुछ सोच के दिया होगा। तो देखो a + c - 2b, मतलब अगर इस दोनों को मैं ऐड करता हूँ a + c, देन आई सब्ट्रैक्ट -2b हियर, तो ये 1 हो जाता है। कुछ ट्राई किया, और तो कहीं a c b है ही नहीं, यहाँ तो 2 3 4 है, यहाँ 1 2 3 है। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ a + c - 2b, तो होता है 1। तो मैं क्या ऐसे कर सकता हूँ, r1 = r1 + r3 - 2 × r2। इसको यूज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, समझो मैं क्या कर रहा हूँ। तो चलो f of x = r1 + r3 मतलब x + a + x + c, 2x + c, 2x + a + c - 2 × r2, 2x + 2b, यानी कि बचा हुआ a + c - 2b विच इज़ 1, बहुत चालाकी से। देन x + 2 + x + 4, 2x + 6 - 2 × x + 3, अगेन 2x + 6 0, अगेन x + 1 + x + 3, 2x + 4 - 2 × x + 2, 2x + 4 0। इधर जो भी है हमको फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता, देखो हाँ इधर फ़र्क पड़ेगा, एक मिनट। a + c - 2b क्या होता है, 1 होता है, ये 0 0, तो इधर का वैल्यू हमको बस चाहिए, तो ये क्या है, तो x + 3 है, यह x + 2, यह x + 4, यह x + 3। तो उसका अगर डिटरमिनेंट हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, सिंपल, f of x = x + 3 का होल स्क्वायर माइनस x + 4 × x + 2। आप सब मानते हो इस बात से, मानना ही पड़ेगा नहीं तो क्या होगा, दिस इज द फैक्ट। तो इतना हुआ, तो f of x क्या हो जाएगा, x² + 9 + 6x - x² - 6x - 8। तो ये कट गया, सो f of x = 1। देखिए अगर आप जस्ट इमेजिन करो, इफ़ यू वुड हैव सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट, तो कितना जल्दी होता, शायद तक ये आंसर आता भी नहीं, आपको आ जाता बट बहुत टाइम नष्ट होता। तो f of x 1 मतलब क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन, हमेशा 1 नहीं है, x 1 आएगा ना, आप x जो भी डालो 1 नहीं आंसर आएगा, तो आंसर इज A1। f of 50, f of 200, f of 300, f of 1 lakh, 1 crore सब 1 नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन है, ग्राफ ऐसा रहता है, जो भी वैल्यू पे 1 नहीं रहता है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड इज रिक्वायर्ड। एंड अगली बार मैं आशा करता हूँ आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देख के टूट नहीं पड़ोगे इस पर पूरा सॉल्व करने, जस्ट 2 मिनट रुक के सोचोगे ये क्यों दिया हुआ है, क्या काम है इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो लेट ए एन इज अ पॉजिटिव टर्म ऑफ अ जीपी, ठीक है, एंड ये जीपी हमको तो दिया हुआ है और एक जीपी दिया हुआ है, हमको और एक जीपी निकालना है। तो अगेन सीक्वेंस सीरीज का दूसरा क्वेश्चन है, वो भी जीपी का था शायद, ट्रिग्नोमेट्री कंबाइंड था अभी हम जो किए, ये भी उसी टाइप का है, राइट। ठीक है, करते हैं, चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, A3 + A5 + डॉट 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 A201, राइट, इज इक्वल टू 200, ठीक है। तो इन लोगों को लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी भी ए, लेट एंड कॉमन डिफरेंस भी आर, जनरल मेथड यही है। तो ये कितना टर्म्स है, आई गेस हाँ 200 टर्म, 100 टर्म्स, राइट, नॉट 200, 100 टर्म्स है। सो क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है AR², थर्ड टर्म मतलब AR² एंड R⁻n-1। सो R क्या है इधर, R² होगा, A3 A5, कॉमन सेंस थोड़ा लगाना पड़ेगा, R² होगा इस सीरीज में। सो R² 100-1 बाय R² -1, दिस इज इक्वल टू 200, बहुत बेसिक। नाउ ये सीरीज क्या है, A2 + A4 + डॉट 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 A200 इज इक्वल टू 100। इसका मतलब सेकेंड टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म इस सीरीज का जो हमारा नॉर्मल सेकेंड टर्म है, विच इज AR इंटू अगेन R⁻2 इंटू 100 -1 बाय R² -1, सेम टू सेम क्या हो रहा है, ये वाला 100, ठीक है। चलो इतना तो आराम से आ गया। नाउ मूविंग अहेड, ओके, इफ वी डिवाइड बोथ, देखो क्या होगा, डिवाइड करने से ये सब कट जाएगा, ओनली R बचेगा, R आ गया 2, एकदम आराम से आ गया। दोनों को डिवाइड करो, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर सेम है, AR कॉमन है, बस R बच रहा है, एंड दिस इज 2, बहुत आराम से आया। R2 निकल गया ना, हम लोग को A निकालना है, इसमें से देखो A निकलेगा, कुछ उपाय है क्या, ओके, A इंटू R2 है बाय 2² -1 विच इज 3 इंटू 2⁻200 -1 is equal to 100. So A is equal to A क्या होगा बताओ, 3/2 which is 150 by 2⁻200 -1, ये हमारा A है, बहुत बड़ा है क्या। तो हमको सम ऑफ निकालना है A1 to 200, तो वी वांट टू फाइंड आउट A1 + A2 + डॉट डॉट अप टू A200। तो क्या होगा, सम A इंटू R तो R ही है, अब लगातार टर्म देख रहे हैं R, सिंपल, कितना टर्म से 200 -1 बाय R-1, ओके। बस A और R का वैल्यू डालना है। A का तो क्या है अपना 150 बाय 2⁻200 -1, राइट, एंड R का क्या है 2⁻200 -1 बाय 2 -1, एज सिंपल एज दैट, कट गया, सो फाइनली 150। तो ऐसा होता है ना कि बहुत लोग देखिए घबरा जाते हैं, A ऐसे एकदम स्टूपेंडस वैल्यू और वैल्यू निकालिए कैसे, तो क्वेश्चन उस हिसाब से बनाया जाता है कि हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है इधर। इसका आंसर एज 150 आराम से आया, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अ बेसिक क्वेश्चन बट अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, ओके, फाइनली प्रोबेबिलिटी PNC वाला पार्ट आ ही गया। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया हुआ है, XI दिया है, PI दिया है, वैल्यू ऑफ P फॉर X > 2। तो आंसर क्या होना चाहिए बताओ पहली बात तो, X > 2 के लिए P क्या है 3, 4, 5, सही है। तो आंसर शुड बी K + 2K + 5K², यू एडमिट, ठीक है। सो 3K + 5K², दिस शुड बी द आंसर, राइट, फॉर P फॉर X > 2, ये अपना आंसर है X > 2 के लिए। अब हम लोग को K का वैल्यू निकालना है, इसका सामान्य ज्ञान आप सबको है, द बेसिक सेंस समेशन ऑफ PI = 1, राइट, दिस इज द ओनली फॉर्मूला विच वी हैव टू यूज। सो सम कर देते हैं, सो K² + 5K² इज 6K² + 5K -1 = 0, राइट, एंड सिंपल सॉल्विंग है, एंड इसका हो जाएगा आपका, जैसे दिख रहा है मुझे इधर से, K कॉमन दिया, 6K कॉमन गया, तो आया आपका K + 1
देन अगेन -1 कॉमन लिया तो k + 1 = 0। इधर से k इज इक्वल टू -1 और k इक्वल टू 1/6। अब देखो अगर k को मैं -1 लेता हूँ तो ये क्या हो गया -2, एंड प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव किसी इवेंट का हो ही नहीं सकता, ये तो सबको पता है, तो -1 नॉट पॉसिबल। 1/6 लेता हूँ तो या सब वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। सो हमारा आंसर क्या होगा 3k + 5k स्क्वायर, सो 3 × 1/6 विच इज़ 1/2 + 5/36 और 23/36। बहुत आई विल रेट दिस क्वेश्चन वेरी इजी, क्योंकि ये सबको पढ़ाया जाता है जनरली। समेशन ऑफ पी आई इक्वल टू 1, तो इसको सॉल्व करके के निकालना था, एंड ग्रेटर देन 2 यानी 3 4 5 को सिंपली ऐड करना था, दैट्स इट। सिंपल क्वेश्चन एंड होने वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सेट थ्योरी, ओके। तो बहुत रेयर क्वेश्चन आता है सेट थ्योरी का, तो आया है तो अच्छी बात है। तो फर्स्ट में ए है, इसमें मॉड एक्स इज लेस देन 2, मतलब ए क्या होगा -2 से 2, सिंपल। एंड बी क्या है x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x लेस देन इक्वल टू -1, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा अपना -∞ से -1 यूनियन 5 से इन्फिनिट, ठीक है। जनरली ऐसा क्वेश्चन जब भी देखते हैं लेट्स अप्रोच इट फ्रॉम द नंबर एंड, मैं ये प्रेफर करता हूँ, बहुत ईजी हो जाते हैं। कैसे देखो, पहले हम लोग क्या क्या पॉइंट्स चाहिए, देखो मार्क कर देते हैं -2 -1 1 एंड 5, राइट। एंड किस में क्लोज इंटरवल है, 5 पे क्लोज इंटरवल है, -1 पे क्लोज इंटरवल है, ओके या। एंड ये पॉइंट 2 है, नॉट -1 नहीं है, 2 होगा, राइट। तो चलो ब्लू पेन से मार्क करते हैं हम लोग अपने ए को। ए क्या है हम लोग का -2 से 2, सिंपल, ओके। नाउ पेन चेंज, अपना बी क्या है -∞ से -1, सो इट्स फ्रॉम लाइक दिस कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टिल हियर, एंड देन 5 से इन्फिनिट, ठीक है। तो अब एक एक आंसर करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन, अब आप बताओ कॉमन कहाँ है, जब ब्लू ग्रीन एक साथ है, ये रीजन कॉमन दिख रहा है हम लोग को। सो -2 इंक्लूडेड नहीं है और हम लोग का -1 इंक्लूडेड है, दिस इज द आंसर। अब देखो ऑप्शन -2 इंक्लूडेड है तो ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, यू शुड नॉट बी इंक्लूडेड, राइट। हम लोग इसे ओपन बनाए इसको, तो गलत हो गया। ए यूनियन बी बताए सब कॉमन, तो मतलब ग्रीन पूरा, देन ये पार्ट भी इंक्लूड हो गया एक्स्ट्रा, देन ये पूरा, राइट। सो -∞ से कहाँ तक -1 तक है, एंड देन 2 भी है अपना, तो -∞ से 2 तक यूनियन 5 से इन्फिनिट, सही। ब्रैकेट्स ध्यान रखना है हम लोग को। सो -∞ से 2 दिया हुआ है, बट ये ब्रैकेट ओपन होना चाहिए, बिकॉज 2 इंक्लूडेड नहीं है, बट इधर क्लोज हो गया तो ये गलत हो गया। तो देखो सबका ऑप्शन सेम है अपना आंसर, इस हिसाब से ऑप्शन रखा हूँ ताकि ऑप्शन आंसर सेम हम लोग समझ आए ब्रैकेट्स का इंपॉर्टेंस क्या है। ब्रैकेट्स ऑप्शन सब सेम आ रहा है, बट ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ए -बी मतलब जो ए में है और बी में नहीं है। ए कौन सा कलर है, ब्लू, तो ए ब्लू कैसे ऐसा क्या है जो बी के पास नहीं है, बस इतना ही पोर्शन है ब्लू के पास एक्स्ट्रा, तो वो क्या है, ए के पास -1 है से 2 तक है, 2 इंक्लूडेड नहीं है पर ए में, ये आंसर है। बट देखो इसमें ऐसा दिया हुआ है, 2 भी इंक्लूडेड किया हुआ है इसमें ओके, -1 से 2, ठीक है, ए में है बी में नहीं है, तो दिस ऑप्शन इज राइट। -1 ए में है एंड देन 2 नहीं है, बहुत सही। तो ओके सॉरी, आई एम सो सॉरी, -1 जो है वो ए में है, राइट, सॉरी बी में -1 है, बिकॉज बी में -1 इंक्लूडेड है, तो हम लोग को ये क्वेश्चन नहीं चाहिए। सो आंसर -1 से 2 ऐसा होगा, आई एम सो सॉरी, तो ये गलत है। एक्चुअली आंसर ऐसा होना चाहिए, ये ब्रैकेट पर क्लोज किया हुआ तो गलत है। -1 क्योंकि इसका पार्ट है ना, देखो आप बी का पार्ट है ना -1, तो ए में इंक्लूड कैसे होगा, तो लास्ट ही आंसर का पता चल रहा है, बट लेट्स डू इट। तो जो बी में है और ए में नहीं है, तो देखो बी में क्या है, बी ग्रीन कलर का है, तो बी के पास 5 से इन्फिनिटी है, ए के पास नहीं है, तो ये पार्ट तो ठीक है। और इस पार्ट में देखो बी के पास यहाँ तक तो पूरा बी का एरिया है, एंड ये पार्ट ए के पास है, तो इधर तक हम लोग को जाना है बस, तो -∞ से -2, ये भी ठीक है, बहुत सिंपल। अब ब्रैकेट -2 में ये ब्रैकेट क्यों, क्योंकि -2 बी के पास ए के पास है ही नहीं, मैंने देखो इस इधर ओपन ब्रैकेट है, तो -2 ए के पास है ही नहीं, बी के पास है ऑप्शन। दिस वाज द बेस्ट क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम सेट थ्योरी इन एनी एग्जाम। इस एक क्वेश्चन से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको 3 भी देता है तो आपको और एक 3 कलर का पेन से बना देता है एंड इजीली देख लेता है, तो बस ब्रैकेट्स ध्यान रखना है हम लोग को, ठीक है। एनालाइजेशन स्किल्स थोड़ा होना चाहिए, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दिए तो बहुत इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, so quadratic equation finally. So let both root of the equation ax square minus 2bx plus 5 equal to 0 are alpha में, so एक ही रूट है अल्फा, बोथ रूट्स आर अल्फा, मतलब क्या हो गया,
सो सम ऑफ रूट्स यानी कि 2 अल्फा इज इक्वल टू 2b बाय ए, सो अल्फा इक्वल टू b बाय ए, एक रिलेशन। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बाय ए, सो अल्फा स्क्वायर अगर 5 बाय ए है दैट मीन्स सो क्या अल्फा क्या है, b बाय, तो b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बाय ए, सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5a। एक रिलेशन निकल गया, ए बी का रिलेशन निकल गया ना, अल्फा का टर्म्स में रिलेशन हमारा निकल चुका है। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि एक अल्फा, इसका मतलब रिपीटेड रूट है, इससे हम 2 बार अल्फा, ये इसमें तो 2 रूट्स होगा ना आपका अल्फा बीटा, बोथ आर अल्फा एंड अल्फा, एक ही रूट है। दूसरा इक्वेशन दिया है हम लोग को एक्स स्क्वायर माइनस 2b एक्स माइनस 10, इसका रूट्स रूट हुआ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। एंड ओके, अगर एक रूट अल्फा है तो आप बताइए, तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा इसको, ठीक है, जरूर करेगा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2b अल्फा माइनस 10 इक्वल टू 0, बहुत सही। अब अल्फा का वैल्यू मुझे पता है b बाई ए है, तो आई कैन पुट b बाई ए, तो b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बाई ए माइनस 10 इक्वल टू 0, राइट, ठीक है। और क्या कर सकता हूँ, अब मुझे b स्क्वायर का वैल्यू पता है 5a है, तो आई कैन पुट इट अगेन, सो 5 बाई ए माइनस 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, आराम से, बिकॉज b स्क्वायर इज 5 है, तो 10 ने a कैंसिल हो गया, देन माइनस 10, सही। सो इधर से 5 बाई ए इज इक्वल टू 20, दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू 1/4। बहुत समझदारी से किए। अब आप लोग बोलोगे आप मैं बीटा क्यों नहीं डाला इसमें, अल्फा क्यों डाला इस इक्वेशन में, क्योंकि बीटा डालने का सेंस ही नहीं था, बिकॉज आई नो दैट अल्फा का वैल्यू मुझे पता है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, बट आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ बीटा, राइट। सो अल्फा इसमें पुट किया है, हमेशा ऐसे ही करना, जब भी हम 2-3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं, सो द प्रिफर्ड मेथड इज टू यूज, एक मेथड को यूज करके हम लोग कुछ रूट का इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, देन वी सब्स्टिट्यूट दैट रूट, दिस इज द ट्रिवियल मेथड विच वी यूज, ठीक है। तो इसी को फॉलो करो, एंड हम लोग को और एक रूट बीटा निकालना है, राइट। अल्फा क्या है पहली बात, अल्फा इज इक्वल टू 5 बाय ए का रूट ओवर है, अल्फा स्क्वायर 5 बाय ए हमारा, सो ए हमारा क्या है 1/4, सो अल्फा इज इक्वल टू रूट 20, राइट, ठीक है। बीटा निकालना है, एंड इस इक्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा -10, आराम से। अल्फा बीटा का -10 है, तो हम लोग का अल्फा पता है, सो बीटा इज -10 बाय रूट 20, सो हम लोग को निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सो अल्फा है रूट 20, अल्फा स्क्वायर 20 प्लस बीटा स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर 100 बाय 20, सो दिस इज 25, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 25। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन, हम लोग को पता होना चाहिए, बस यही हम लोग को जानकारी रहना चाहिए कि एक रूट अल्फा दिया मतलब दिस इज अ रिपीटेड रूट, तो इसको यूज करके हम लोग को बी और ए का सब टर्म्स निकालना है, देन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस इन दिस वन, ये समझदारी था। तो ये बात अगर आपको पता था पहले से, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आज हम लोग सीख लिए। तो अगर व्हेन वी सी 2 to 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉमन रूट टाइप का कुछ क्वेश्चन है, देन वी शुड पुट इट हियर। ये क्वेश्चन कॉमन रूट बोल के भी आता है, दिस बोथ इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट, तो वी टेक लेट द कॉमन रूट बी अल्फा, देन हम लोग सॉल्व करते हैं, तो एक ही बात है, ठीक है। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो एक बिग क्वेश्चन दिख रहा है, देखो क्या है, एफ ऑफ एक्स 0 से 5 से आर, एंड एफ ऑफ एक्स का डेफिनेशन दिया हुआ है क्या, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स, इसका अब एक्स, ये एक्स और ये एक्स अलग है, ये आपको समझना चाहिए, पर अगर कन्फ्यूजन लगता है तो लेट्स टेक इट टी स्क्वायर जी ऑफ टी डी टी, ठीक है। एंड एफ ऑफ 1 क्या दिया है अपने को, 3 दिया हुआ है, स्मॉल एफ ऑफ 1 एंड कैपिटल एफ में फर्क है, एंड जी ऑफ एक्स हमको क्या दिया हुआ है 1 से एक्स एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। ये 0 नहीं, एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, आई एम सो सॉरी, ये 1 होगा, ठीक है, ओके। अब देखो, अब बहुत तो क्वेश्चन लेकर डर जाते हैं, आई मीन इतना डेटा दिया हुआ है, कैसे करें क्या करें, तो लगता है, बट देखो क्वेश्चन पूछा क्या है, एट द एंड हमको वही रिक्वायरमेंट है जो क्वेश्चन पूछा है, एंड बाकी सब हेल्पिंग सोर्सेस है टू सॉल्व द ओरिजिनल क्वेश्चन। तो हम लोग को एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स से मिनिमम निकालना है, सो वी हैव टू बेसिकली फाइंड आउट एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश 1, राइट, एफ डबल डैश 1, तो देखना हम लोग को है कि नहीं है मिनिमम, तो हम लोग को एफ डैश एफ डबल डैश चाहिए, टारगेट क्लियर है। तो हम लोग कैपिटल एफ ऑफ एक्स तो पता है, तो एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स बाई लेबनिज़ थ्योरम क्या होगा, एक्स डालेंगे, एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है 1, बाकी ये तो कांस्टेंट है, कुछ जाएगा ही नहीं, तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है, ओके। अब पहली बार तो चेक करना है कि क्या ये क्रिटिकल पॉइंट है कि नहीं है, मिनिमम का दूर का बात हो गया, तो 1 चेक करते हैं, एफ डैश 1 इज इक्वल टू 1 इंटू जी ऑफ 1, अब जी ऑफ 1 क्या ये हो रहा है, देखो अब जी ऑफ एक्स का क्या डेफिनेशन है, जी ऑफ एक्स इज, अब जी ऑफ 1 क्या होगा
1 से 1 एफ ऑफ टी डी टी। अब आपको पता है इंटीग्रेशन अगर सेम टू सेम लिमिट गया तो वो 0 होता है, कॉमन सेंस। इसका आंसर जो भी है, अगर आप फिर अपर लिमिट पुट करोगे और लोअर लिमिट पुट करोगे एंड दोनों को माइनस करोगे तो 0 ही आएगा ना। तो ये कॉमन सेंस है, पता होना चाहिए। जी ऑफ 1 0 है, सो एफ डैश 1 क्या हो गया 0। सो 1 इज अ क्रिटिकल पॉइंट, ये तो श्योर है। अब बस चेक करना है मैक्सिमा है या मिनिमा है, राइट। तो एफ डबल डैश निकालना है, राइट। तो एफ डैश तो एक्स तो हम लोग को पता है, सो एफ डबल डैश एक्स क्या है 2x इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जी डैश एक्स, राइट। हम लोग को 1 पे चेक करना है, सो एफ डबल डैश 1 इज 2 जी ऑफ 1 प्लस जी डैश 1, राइट। हम लोग को पता है जी ऑफ 1 क्या है 0, तो ये पार्ट 2 0 हो गया। जी डैश 1 निकालना है, अगर ये पॉजिटिव है तो देन वी आर पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। ओके, अब जी ऑफ एक्स का डेफिनेशन हमको पता है ये वाला है, तो अगेन ये एवरेज डालते हैं। जी डैश एक्स क्या होगा, सिंपल एफ ऑफ एक्स, राइट। एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, ये होगा। हमको जी डैश 1 चाहिए, सो जी डैश 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, सिंपल। तो जी डैश 1 3 है एंड 3 इज पॉजिटिव, सो मिनिमा। मतलब आप अब इमेजिन करो इतना डेटा दिया हुआ था, 1 2 3 4 इतना डेटा दिया हुआ था, 5 6 डेटा, बट वी स्टार्टेड विद ओरिजिनल टारगेट है एफ ऑफ डैश एक्स निकालना, सिंपल एफ डैश एक्स निकाले। तो कभी फील ही नहीं हुआ कि इतना डेटा दिया हुआ है, उसी के साथ फ्लो में हम लोग करते गए, है ना। तो दिस इज द एडवांटेज, ठीक है ना। तो डेटा रहने से इतना फील नहीं होता। सो इफ वी फिक्स आवर टारगेट देन वी कैन गो एंड चेज आवर टारगेट एंड यूज द हेल्पिंग डेटा विच आर गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वाइट अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मतलब जनरली ये क्वेश्चन किया ही जाता है, आपका स्कूल में करा दिए होता ही ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कर देते हैं, सिंपल है एक्स और वाई। सो डी एक्स बाय डी थीटा क्या होगा 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, एंड सिमिलरली डी वाई बाय डी थीटा माइनस 2 sin थीटा एंड प्लस 2 sin 2 थीटा, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया sin 2 थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। अब जनरली बच्चे लोग क्या करते हैं ना, अब आगे नेक्स्ट डेरिवेटिव सीधा लगा देते हैं, कोई गलत नहीं है, पर उन लोगों के लिए काम बढ़ जाता है। बिकॉज जब तक ट्रिग्नोमेट्री आप लोग सॉल्व कर सकते हो तब तक सॉल्व करो, ये एडवाइस है हमेशा। ये सॉल्वेबल है बिकॉज साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या है, साइन सी माइनस साइन डी, सिंपल फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 देन कम्स साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये आप लोग सॉल्व कर पाए ना। डिनोमीटर में भी ऐसे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या है 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin d, सॉरी दिस इज sin एंड sin d माइनस c बाई 2, सो माइनस थीटा बाई 2, राइट। अब देखो ये थीटा बाई 2 माइनस बाहर निकाल दिया मैं, ये कट गया 2 2 कट गया। सो अब देखो कितना छोटा सा आ गया माइनस कॉट 3 थीटा बाई 2। अब आप लोग इसका डेरिवेटिव मारते जस्ट इमेजिन कीजिए, एंड अब इसका मारोगे तो इट्स ईजी, राइट, बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। तो इसलिए रिकमेंडेड रहता है कि आप लोग पूरा सॉल्व मत करो। तो ट्रिग्नोमेट्री जब भी देखते हो तो ट्राई टू जितना आगे बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, जितना लाइक सॉल्व सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या है माइनस कॉट 3 थीटा बाई 2, ठीक है। हम लोग को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स को निकालना है। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, कॉट का क्या डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर, सो कोसेक स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 इंटू 3 बाई 2, राइट, यही होता है। एंड कम्स इधर डी थीटा बाई डी एक्स, ये गलती मत करना बिकॉज हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं, थीटा खुद एक फंक्शन है, तो डी थीटा बाई डी एक्स। सो ये क्या हो गया 3 बाई 2 कोसेक स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, मतलब डी एक्स बाई डी थीटा हम लोग को पता है ना, ये रहा डी थीटा बाई डी एक्स, इसको उल्टा होगा सिंपल। सो इंटू 1 बाई 2 ओके cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, सिंपल। अभी आप लोगों को और सॉल्व कर सकते हो तो करो, बट ज़रूरत नहीं बिकॉज आंसर के पास तो पहुंच चुके हैं ना हम, बस हमको पाई पुट करना है, तो बस पुट कर दो आंसर आ जाएगा। तो थीटा को लेट्स पुट पाई 3 बाई 2 कोसेक स्क्वायर 3 पाई बाई 2, बताओ क्या होता है 1 होता है ऑब्वियसली, स्क्वायर है ना, एंड 1 बाई 2 कॉस पाई क्या होता है -1,
माइनस कॉस 2 पाई क्या होता है, अगेन -1, सो दिस इज 3/2 इंटू 1/-4, so this is -3/8. दिस इज द आंसर। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, बट दिस इज प्रोन टू मिस्टेक्स, मतलब मिस्टेक्स हो ही जाता है बच्चों से जनरली, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि हम लोग को बहुत ध्यान, अगर हम लोग इसको सॉल्व नहीं करते, सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, देन इसका डेरिवेटिव लाइक इट्स अ हैवी जॉब, एंड देन फिर इसको मिस आउट कर देते हैं बच्चों, इतना में छोड़ देते हैं। ये सब छोटा छोटा पॉइंट हमको ध्यान रखना पड़ता है, इससे हम लोग सैम्पल टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करते हैं, प्रीवियस पेपर, ताकि ये सब छोटा छोटा पॉइंट ध्यान रहे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो ओके 3 इक्वेशन दिया है, मतलब सेम क्वेश्चन हर पेपर में आ ही रहा है, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, बस वी हैव टू फाइंड बाय मैट्रिक्स मेथड, चेक करना है कि ट्रिवियल सोल्यूशन है कि नहीं है। पहली बात ये है क्या है, होमोजेनियस सिस्टम है, सब जीरो है। सो क्या टारगेट आपको सिखाया था मैं पहले सेकंड या थर्ड वीडियो में, तो वी हैव टू फाइंड डेल्टा, अगर डेल्टा जीरो आ गया देन इन्फिनिट सोल्यूशन, एंड डेल्टा जीरो नहीं आया देन ट्रिवियल सोल्यूशन एक ही है, क्या है 0 0 0 0 सोल्यूशन, ये तो बताया हुआ है आपको, ठीक है। देखो डेल्टा निकलो, 7 6 -2 3 4 2 1 -2 -6, राइट, दिस इज डेल्टा। कैलकुलेट करते हैं, सो दिस इज -24 + 4 -20 ओके -140, देन कम्स 2 + 18 20 + 6 120, देन कम्स -6 -4 -10 इंटू -2 + 20, सो ये हो रहा है आप लोग का, ओके दिस इज 0, सो डेल्टा आपका 0 आ गया, इसका मतलब इन्फिनिट सोल्यूशन। अभी बोला डेल्टा 0 तो इन्फिनिट सोल्यूशन इन अ होमोजेनियस सिस्टम, रिपीट क्रम, इफ द सिस्टम इज होमोजेनियस, कैसे पहचानते हैं, अगर सारा 0 है आंसर, सबका आंसर 0 है, मतलब सिस्टम होमोजेनियस है, एंड अगर सिस्टम होमोजेनियस है वी फाइंड डेल्टा, एंड डेल्टा 0 तो सोल्यूशन इन्फिनिट, डेल्टा 0 नहीं तो ट्रिवियल सोल्यूशन विच इज 0, 0, 0, तो नो सोल्यूशन तो गलत, ट्रिवियल सोल्यूशन होता अगर डेल्टा 0 नहीं होता तो ये भी गलत। अब इन्फिनिट सोल्यूशन है नॉन ट्रिवियल, पर किसके ये हो रहा है, x2z या y2z, ये कैसे निकाले, ये घटिया चीज़ें, देखो फालतू में बस टाइम वेस्ट के दिया रहता है, देखो सिखा देता हूँ, जस्ट पुट करके देखो आप, अगर आप x को 2z पुट कर रहे हो, ठीक है, इसमें तो 14z - 2z 12z, तो y क्या आ रहा है आपको का -2z, अब इसमें पुट करो x को 2z 6z + 8z, सो y क्या आ रहा है अगेन -2z, एंड अगर x को फिर से 2z पुट करो तो इधर आ जाएगा अगेन y -2z, तो हाँ अगर ऐसा आप लोग 2z पुट करें तो अगेन आपका y हमेशा सेम रहा है, -2z रहा है, तो दिस इज अ सोल्यूशन, आंसर 3 होगा। अब बट वाइस वर्सा गलत होगा, अगर आप y को 2z पुट करते हो तो आपका x हमेशा सेम नहीं आएगा, ठीक है ना। देखो अगर y को 2z पुट किए इधर तो क्या हो रहा है आपका 10z, तो x आया -10z/7, इधर अलग आ जाएगा, y को 2z पुट किए, सो इट्स अगेन या 10z, तो x आया -10z/3, दिस इज एनोमली, राइट, कि इधर आ रहा है सही तो इधर गलत आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। सो इन्फिनिट सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन सब पे एग्जिस्ट कर रहा है, सो x 2z की राइट है, x अगर 2z पुट करते हैं तो हमारा y सब में -2z ही आ रहा है, सो दिस इज राइट। तो ये फालतू चीज़ फालतू में देता है, तो बस पुट करके चेक करना है हम लोग को, और कुछ ज़्यादा काम नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो हियर कम्स इंटीग्रेशन, ठीक है, तो बस हम लोग को इसको सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा वी हैव टू कंपेयर इट विद दिस वन, ठीक है, लैम्डा निकल जाएगा अकॉर्डिंगली लैम्डा और f(x), तो कैसे सॉल्व करें, सिंपल दिख रहा है तो sec² थीटा d थीटा, ओके, एंड sec2 थीटा + tan2 थीटा, राइट, sec2 थीटा होता क्या है 1/cos 2 थीटा, एंड tan2 थीटा sin/cos, सो दिस इज 1 + sin 2 थीटा बाय cos 2 थीटा। अब इधर आप लोगों को पता होगा 1 + sin 2 थीटा क्या होता है, cos थीटा + sin थीटा का होल स्क्वायर, एंड cos 2 थीटा क्या होता है cos² थीटा -sin² थीटा, तो इधर से फिर कैंसिलेशन होगा, एंड फाइनली क्या बचेगा, तो ऐसा कुछ आएगा sec² थीटा इंटू cos थीटा + sin थीटा, तो कट गया सॉरी, तो -sin थीटा बाय cos थीटा + sin थीटा, ठीक है, सिंपल, एंड d थीटा, इतना रहा। अब इसमें से अगर आपको सेक दिख रहा है तो दिमाग में स्ट्राइक कर देगा, ये tan कहीं आ जाए तो डेरिवेटिव दिख जाएगा, सो इधर से cos कॉमन लिए तो आएगा हमारा 1 - tan थीटा बाय 1 + tan थीटा इंटू sec² थीटा तो d थीटा, आराम से आया। चलो इतना आ गया, तो देन लेट सेम ट्रिवियल प्रोसेस, tan थीटा = t sec² थीटा d थीटा = dt, सो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो हमारा आ रहा है 1
माइनस टी बाय 1 प्लस टी इंटू डी टी। ठीक है, इसको सॉल्विंग तो आपको पता होगा, बहुत ट्रिवियल है, फिर भी कर देते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है देखो, आई प्रिफर लाइक दिस कि सो दिस इज, ये 1 है ना, तो 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे 2 माइनस 1 राइट। सो 2 बाय 1 प्लस टी माइनस 1 प्लस टी बाय 1 प्लस टी, एक ही बात है, आप खुद इमेजिन करो। कुछ गलत किया क्या मैं? 1 को लिख दिया बस, इधर जो 1 था 2 माइनस 1, सो सेपरेट कर दिया 2 बाय 1 प्लस टी माइनस कॉमन 1 प्लस टी बाय 1 प्लस टी डी टी। सोच के देखना एक मिनट, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है। सो ये तो कट जाएगा, सो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 लॉन 1 प्लस टी माइनस ये क्या हो गया सिंपल टी प्लस के, सिंपल, हमको टी का वैल्यू पता है tan थीटा है, सो 2 लॉन 1 प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस के। अब इसका बहुत वर्जन से लोग क्या करते हैं ना, इधर अब मैं 2 माइनस 1 लिखा तो कोई और कुछ सीख देगा, कोई प्लस टी माइनस टी कर देगा, तो आंसर सब में सेम ही आएगा, बट दिस इज द शॉर्टेस्ट वन जो अक्रॉस में एकदम जल्दी हो जाता है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं होता, तो हमारा ये आंसर आया। लेट्स कंपेयर इट, लैम्डा tan थीटा प्लस 2 log f of x प्लस सी। ओके, सो लैम्डा क्या हो गया अपना माइनस 1 लैम्डा tan थीटा राइट, प्लस 2 log f of x, 2 log f of x क्या हो गया अपना 1 प्लस tan थीटा प्लस के, तो प्लस के है ही, तो लैम्डा माइनस 1 1 प्लस tan थीटा, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा माइनस 1 1 प्लस tan थीटा। बहुत सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन एंड डिसेंट प्रैक्टिस से हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिमिट x टेंड टू 0 x इंटू दिस इज द GI फंक्शन 4/x इज इक्वल टू a। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x एट विच f ऑफ x एक दिया हुआ है हम लोग को, जहाँ डिसकंटिन्यूस होगा वो निकालना है। तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ अप्रोच फ्रॉम द एंड, मतलब इधर से f ऑफ x को डिसकंटिन्यूस कहाँ होगा। अब कोई बोलेगा सर x स्क्वायर तो हमेशा कंटिन्यूस होता है, जरूर होता है, साइन भी ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन है, तो डिसकंटिन्यूस कैसे हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस तो कहीं होना ही नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। बट जब साइन आप लोग पाई एक्स देख रहे हो ना, इधर ये अपने अंदर में इरेशनल वैल्यू देता ही नहीं है, एट इरेशनल दिस आर डिसकंटिन्यूस, बिकॉज इरेशनल पे ये नंबर बन जाता है, बट ये सपोज √3 पाई, दिस डजंट मेक एनी सेंस राइट। सो इट ऑल रियल वैल्यूज पे कंटिन्यूस होता है, बट इरेशनल पे नहीं होता, जब पाई लिखा रहता है तो डिसकंटिन्यूस होगा। तो मतलब x जब √3 x इज इरेशनल देन दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। अब x इरेशनल कब होगा, ओके ऑप्शन ऐसा टाइप का दिया है, तो हमको a निकालना पड़ेगा, वी हैव टू सी कि कौन सा इरेशनल रह रहा है, दैट इज डिसकंटिन्यूस। एक्चुअली बोलते हैं sin x इज कंटिन्यूस एट ऑल आर, बट स्टिल ये फैक्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है बहुत बार गलत से लगता है, पर पता नहीं, बट दिस इज व्हाट द कन्वेंशन दैट इज फॉलोड। तो जब इरेशनल आता है ना तब डिसकंटिन्यूस होता है ऐसा चीज़, ठीक है, क्योंकि √3 पाई, अगर जनरल √3 साइन ऑफ √3 रहता देन वी कैन डिफरेंशिएट, ओके चलो इसका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, और साइन अब मल्टीपल ऑफ पाई है पर √3 पाई है, तो दिस इज लाइक नहीं हजम होता, √3 पाई कहाँ से आ जाएगा, ठीक है, √3 का कोई फाइनाइट वैल्यू तो है नहीं, तो हम लोग कहाँ रुकने हमको पता नहीं चलता एक्चुअली में, तो इधर डिसकंटिन्यूस होगा, तो हमको बस चेक करना x कब इरेशनल होगा। तो a निकालते थे सिंपल, लिमिट x टेंड टू 0 ओके x इंटू 4/x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बताओ मुझे आप, 4/x इंटू 4/x ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को पता है GI फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू नॉर्मल x, ये अगर पता नहीं था तो इसको याद रखो, ये बहुत काम का है, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत काम का है। तो अब फंक्शन का आप खुद सोचोगा, इफ यू टेक द फंक्शन का लोअर लिमिट एंड फ्रैक्शनल पार्ट ले दोगे तो वो नंबर दे देगा वापस, तो ठीक है। तो इधर से क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 x इंटू 4/x तो 4 माइनस लिमिट x टेंड टू 0 x इंटू 4/x, ठीक है चलो, एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल ए, सो ये तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस समथिंग इज इक्वल टू कैपिटल ए, तो ये समथिंग क्या होगा, चलो x इंटू 4/x, ये x टेंड 0 को कर रहा है, एंड 4/x मतलब 4/x समथिंग है 0 है, बस 0 नहीं है, 0 को टेंड कर, 0 से थोड़ा पीछे है, 0 से थोड़ा आगे से। अब हम लोग को पता है कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ग्राफ ऐसा रहता है, तो मैक्सिमम 1 तक जा सकता है ये, तो इसका आंसर 0 से 1 के बीच में रहेगा, कुछ 0 नहीं रहेगा एक्चुअली, 0 से 1 के बीच में रहेगा, ठीक है 0 भी रह सकता है, 0 से 1 के बीच में रहेगा। अब ये तो 0 को ही टेंड करेगा,
तो 0 इंटू समथिंग 0 से 1 के बीच का वैल्यू तो 0 ही रहेगा ना, therefore a इज इक्वल टू 4। समझो कैसे किया मैं बोल रहा हूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का एक लिमिट है कि ये 1 से ऊपर जा ही नहीं सकता, कभी फ्रैक्शन कभी 1 से ऊपर हो सकता है, 1 भी नहीं हो सकता इवन, तो ये कभी 1 भी नहीं हो सकता, 1 से हमेशा नीचे रहेगा, तो ये 0 से हमेशा 1 रहता है, इसका लिमिट फिक्स है। तो इसका आंसर जो भी रहेगा 0 से 1 के बीच में लिमिट का आंसर आएगा जो भी आएगा, एंड एक्स तो हमेशा 0 जा रहा है, 0 इंटू समथिंग बिटवीन 0 to 1 इज 0, सो ए क्या हो गया 4। अब देखो कौन सा डिसकंटिन्यूस है, मतलब कौन सा इरेशनल है, देखो 4 + 1 √5, दिस इज इरेशनल, सो दिस इज द आंसर। देखो 4 + 21 क्या होता है √25 विच इज 5, ये तो रैशनल हो गया ना। √4 क्या होगा 2, ये भी रैशनल हो गया। 4 + 5 क्या होगा 9, इसका होता है 3, ये भी रैशनल है। सो आंसर इज ए। बहुत उम्दा क्वेश्चन, एंड बस ये मुझे भी हजम नहीं होता, बट ये विश्वास करना पड़ेगा, दिस इज द कन्वेंशन, ठीक है, दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो लेट x + 6y = 8 इज अ टेंजेंट, क्वेश्चन बोल दिया, स्टैंडर्ड एलिप्स दिया है, where the minor axis is 4/√3 दे दिया, मतलब b is equal to 2b = 4/√3, so b is equal to 2/√3। ये गलती करते हैं, जो मैं गलती अभी कर रहा था, b लिख रहा था, वो गलती है। तो हमको एसेंट्रिसिटी निकालना है, तो बेसिकली वी नीड a, राइट। ओके, टेंजेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग को पता है एक स्टैंडर्ड एलिप्स की इक्वेशन कैसा रहता है, x² / a² + y² / b² = 1, and you even know in a standard ellipse the equation of tangent is y = mx plus minus a² m² minus b² plus b², I'm so sorry again, this is the equation of tangent in the standard ellipse। तो इस tangent equation क्या है, y = -1/6x, ठीक है, प्लस 4/3, इधर ये वाला दिया हुआ है। तो इफ़ यू कंपेयर बोथ द इक्वेशंस, हम लोग को पता चल रहा है हमारा m क्या है, m इज नथिंग बट -1/6, ठीक है। और हमारा c क्या होगा, हम लोग का c होगा a² m² plus b² which is 4/3, so 16/9 is equal to a² / 36 m² ना, प्लस b² क्या है 16/9, अगेन b² इज हाँ 16/9, b इज 4/√3, so 16/3, I'm so sorry, ठीक है। तो इधर से अगर हम लोग सॉल्व करना शुरू करें, तो a² / 36 हो गया कि b हमारा 2/√3, राइट। मैं इसको देख रहा हूँ, ये गलती बार बार नहीं करना चाहिए, तो b 2/√3, तो b² क्या होगा 4/3, राइट। अब सही है। सो a² / 36 क्या होगा आप लोग का 16/9 - 4/3 विच इज 4/9, ठीक है। तो इधर से a क्या हो गया आप लोग का, अगर आप लोग सॉल्व करते हो a के लिए, a इज 4, a4। अब बोलो सर आप +-4 बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, इसका लेंथ तो नेगेटिव नहीं होता ना, वो तो कॉमन सेंस हो गया। तो a4 है अपना, a निकल गया, b पता है, सो एसेंट्रिसिटी क्या होगा 1 - b² / a² का √। तो देखो आप लोग 1 - b² मतलब 4/3 इंटू a² मतलब 16, सो 1 - b² / a² विच इज 4/3 इंटू 16, सो ये हो जाएगा आप लोग का 1 - 1/12 विच इज √11/12। दिस इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, √11/12। थोड़ा और टाइप का आंसर है, बट दिस इज द आंसर, ऑप्शन में है, चिंता मत करो, ठीक है। लेट्स मूव, शायद पेपर खत्म होने को आ गया, वी हैव लास्ट क्वेश्चन रिमेनिंग, 1-2 ही क्वेश्चन शायद बचा हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो एफ एंड जी आर कंटिन्यूस फंक्शन, फॉग मतलब क्या होता है, फॉग ऑफ पढ़े हुए ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी मतलब सेम एक्स ही रिपीट हो रहा है, एक्स पे डालिए एक्स ही आंसर है, दिस इज आइडेंटिटी। अब एक्स इनपुट दिया, आउटपुट भी एक्स है, दैट मीन्स आइडेंटिटी, ठीक है। तो हम लोग को पूछे तो f' a पूछा है, टारगेट मैं बोला टारगेट क्लियर रखूँ, f' a पूछा है, राइट, ठीक है। तो कैसे निकालना है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, f' ही अपने को, सो f' g ऑफ एक्स बाय चेन रूल इंटू g' x इज इक्वल टू 1, बहुत सिंपल, ठीक है। हम लोग को f' a चाहिए, तो हम लोग को g ऑफ एक्स को कुछ ऐसा डालना पड़ेगा कि वो a दे दे, ठीक है। हम लोग को पता है g' b क्या होता है, 5 g ऑफ b a होता है, वी नो दैट g ऑफ b इज a, तो हम लोग को ये a चाहिए अंदर, बिकॉज f' a निकालना है, तो वी पुट x एज b, पुट x इक्वल टू b, सो f' g ऑफ b क्या होगा a इंटू g' b, राइट, x तो b है आपका, इज इक्वल टू 1, सो f' a इज इक्वल टू 1 बाय g' b, जिसका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एंड आपको
ये बहुत बार डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया कि आप क्वेश्चन पढ़ो, सैड इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा ध्यान मत दो, जस्ट लुक एट द टारगेट। जब क्वेश्चन बढ़ा है टारगेट करो, गोल सेट करो, प्रोसीड। जो आपका सैड इन्फॉर्मेशन है सब काम आएगा, दिया है तो सब काम आएगा, तो सारा हमारा काम दिया है, ये भी काम है, ये भी काम है। तो ये जनरल ट्रेंड है जेईई मेन की, कोई घबराने का बात है नहीं इसमें। नाउ वी आर नियर टू द एंड ऑफ पेपर, लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है एंड एज सच मुझे याद है कि ये बोनस में था उस पेपर में, क्वेश्चन बस गिवन एज बोनस, ठीक है, पर हम लोग सॉल्व कर देते हैं। बोनस है, ये क्वेश्चन टफनेस लेवल में थोड़ा ज़्यादा हो गया बिकॉज इसमें कॉन्सेप्ट यूज हो लाइक ग्रुपिंग, जो कि जेईई मेंस लेवल तक स्थगित नहीं है, लाइक दे आर नॉट टॉट इन जेईई मेन वगैरह कॉन्सेप्ट लाइक ग्रुपिंग एंड ऑल, वी स्टडी इन हायर लेवल्स ऑफ पीएनसी, सो दैट्स व्हाई इट वाज गिवन एज बोनस। बट स्टिल अगर जिसको स्किप करना है स्किप कर सकते हो आप लोग, बट अगर समझना है तो मैं समझाऊंगा, तो आप लोग समझिए, ठीक है। क्या करना है, पहली बार प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, जस्ट सैंपल स्पेस निकालना है, कितना पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अब 10 बॉल है इन 4 बॉक्सेस, राइट, 3-4 बॉक्सेस। तो मैं पहला बॉल आया, बस 4 ऑप्शन है, या तो इधर रखूँ बॉल को, या इधर रखूँ, या इधर रखूँ, या इधर रखूँ। आई हैव 4 ऑप्शन, राइट, कहीं भी रख सकता हूँ। तो एक बॉल के पास अगर 4 ऑप्शन है, दूसरा के पास भी 4 ऑप्शन है, अच्छा राइट इज 4 to the power 10, ठीक है, 4 to the power 10 से किया। एंड नाउ सैंपल स्पेस, टोटल इतना केसेस पॉसिबल है, समझ में आएगा कि हर एक बॉल के 4 ऑप्शन है, इसमें घुस जाऊं, या इसमें घुस जाऊं, या इसमें घुस जाऊं, इसमें घुस जाऊं। हर एक बॉल को घुसना है ना, क्वेश्चन बोला कि 10 को रखना ही है 4 में, तो वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, सो वी यूज एंड बिकॉज वी हैव टू कीप दिस बॉल एंड दिस बॉल एंड दिस बॉल, सो आई एम यूजिंग एंड, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इनटू, एंड हर एक का 4 ऑप्शन है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग बाय एफसीपी सिंपल 4 to the power 10, ठीक। अब कोई भी 2 बॉक्स सिलेक्ट करना है मुझे, 2 बॉक्स में रखना है ना, तो आई चूज एनी 2 बॉक्सेस, 4 से कोई 2 चूज किया कॉम्बिनेशन। नाउ एग्जैक्टली 2 बॉक्स डालना है या 3 डालना है, तो आई हैव टू सिलेक्ट 5 बॉल्स, आउट ऑफ 10 बॉल आई हैव टू सिलेक्ट एनी 5 बॉल, सिलेक्ट किया। अब क्या करना है, 5 बॉल सिलेक्ट कर दिया, 2 बॉक्स सिलेक्ट कर चुका हूँ। अब ये 2 बॉक्स में आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इज 5 बॉल्स। अगर आपको ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट पता है पीएनसी का, क्या कॉन्सेप्ट है, 5 को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन टर्म्स ऑफ 2 and 3, 2 केसेस बना, तो 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3, दैट मीन्स आई मेड 2 ग्रुप्स, एक 2 वाला एक 3 वाला, एंड आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड देम इन दिस 2 बॉक्सेस, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 बॉक्स में। एक्चुअली इससे हो क्या रहा है, आप ऐसे समझो कि 2 पैकेट बन गए, आई हैव 2 पैकेट्स ऑफ बॉल्स, नाउ आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट देम इनटू 2 बॉक्सेस, ठीक है। तो 2 बॉल 2 पैकेट, तो 2 फैक्टोरियल वेज है डिस्ट्रीब्यूट करने का, ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। एंड एट द एंड ये तो हो गया क्या, अपना 5 बॉल डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है 2 बॉक्स में, सब इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, एंड बाकी 5 बॉल बचा है। अब सोचो हर एक का कितना केस है, 2 केस है, या तो इसमें जाएगा या तो इसमें जाएगा, हर एक बॉल के 2 केस है, 2 बॉक्स, तो 2 to the power 5। जैसे हम लोग सैंपल स्पेस किए थे, एक बॉल के 4 केस था, यहाँ 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 यहाँ, तो 10 to the 4 to the power 10, वैसे ही अभी हर एक बॉल के 2 केस है, या तो यहाँ पे जाएगा या तो यहाँ पे जाएगा, एंड 5 बॉल बाकी है, सो 2 to the power 5। दिस इज द प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज द सैंपल स्पेस, क्या है अपना 4 to the power 10। तो हमको अब सिंपल सॉल्व करना है कैलकुलेशन। ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो यू कैन स्किप, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं समझ आया तो, ठीक है। आपका 6 into 10c5 into ये कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय 4 to the power 10, एंड आफ्टर कैलकुलेशन आपका आंसर ये आएगा 945 बाय 1024। आई हैव डन दिस कैलकुलेशन, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ 1024, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, ये डी। तो ये क्वेश्चन वाज अ वेरी टफ वन, अगर नहीं हुआ तो कोई खराब सोचने का बात नहीं है, ये बोनस दिया गया था ऐसे पेपर में, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। हमने क्या किया, टोटल सैंपल स्पेस निकाला, देन कोई भी 2 बॉक्स सिलेक्ट किया, एंड कोई भी 5 बॉल सिलेक्ट किया, देन आई मेड 2 पैकेट्स ऑफ बॉल, ये मेथड है पैकेट बनाने का, एंड आई डिस्ट्रीब्यूटेड देम इन दिस 2 बॉक्सेस, ठीक है। बस अब बाकी जब बचा हुआ 5 बॉल उसको बाकी 2 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, एंड नाउ सिंपल कैलकुलेशन, दिस इज द आंसर। तो ये बहुत अच्छा पेपर था, परफेक्ट। तो दोस्तों अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो इसमें शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, एंड पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।